हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो आज हम फिर से एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। इट इज ऑल्सो वेरी इजी, एज यू कैन सी इट इज साइन कन्वेंशन और चिन्ह परिपाटी। मीन्स अब हम जो हमने दर्पणों में मिरर्स में इमेज फॉर्मेशन सीखी, उसमें प्रतिबिंब बनाना सीखा, तो अब हमें उनमें जो वैल्यूज हैं उन्हें कैसे मेजर करते हैं, वो कितने सेंटीमीटर दूर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है मिरर से, तो उस सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, उसे हम प्लस साइन दें या उसे माइनस साइन दें। और इसी तरह से हमें न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं, बिकॉज वी आर गोइंग टू रीड और वी आर गोइंग टू लर्न मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये मिरर फॉर्मूला जिस पर बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स मैथ्स टाइप के सिंपल कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस भी आएंगे आपके एग्जाम्स में। सो मिरर फॉर्मूला की डेरिवेशन की, ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, कैसे बना, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस राइट नाउ, बट इस फॉर्मूले को आपने लर्न रखना है और इसका यूज भी करना है न्यूमेरिकल्स में। सो वेयर f डिनोट्स द फोकल लेंथ, ये है आपकी फोकल लेंथ या फोकस दूरी। अभी हम इसे डायग्राम के थ्रू भी करेंगे, सॉरी फोकस दूरी। और u डिनोट्स फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी कहां से? दर्पण से, मिरर से, वस्तु की दूरी। एंड u स्टैंड्स फॉर दिस, u स्टैंड्स फॉर प्रतिबिंब की दूरी या डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज डिस्टेंस। ये इनके सिंबल्स हैं। एंड अब इनकी जो हम डिस्टेंस है, दीज वुड बी गिवन टू अस। अब तीन चीजें अननोन है, तो टू थिंग्स वुड बी गिवन, उनकी वैल्यूज आपको गिवन होंगी, और थर्ड थिंग आपको निकालनी है कैलकुलेट करके इस फॉर्मूले का यूज करके। बट हम उन्हें साइन क्या दें, बिकॉज दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज, तो हमें क्या साइन देना है, इसीलिए आपको साइन कन्वेंशन या चिन्ह परिपाटी सीखनी पड़ेगी। सो लेट्स कम टू दैट। सपोज दिस इज द मिरर and today we are going to discuss worksheet 56, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर हो जाएगा इन बोथ द मीडियम्स, हिंदी एंड इंग्लिश। बट वहां पर जो वर्कशीट है उसमें एक फिक्स ले लिया गया है कि हम हमेशा मिरर को इस तरह से रखेंगे, जैसे ये आपका अवतल दर्पण या कनकेव मिरर है, फाइन, और ये आपकी यहाँ पोल है, ध्रुव है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष है। तो हम हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड पे रखेंगे। दिस इज माय लेफ्ट साइड, कि ऑब्जेक्ट को आप हमेशा जब लेफ्ट साइड पे रखेंगे, लेफ्ट या बाईं तरफ, तो अकॉर्डिंग टू देम जो भी चीज लेफ्ट साइड पे रखी जाएगी, सारे डिस्टेंसेस कहां से मेजर होने हैं? पोल से और ध्रुव से, बिकॉज इट इज द सेंटर ऑफ मिरर। तो जो बाईं तरफ या लेफ्ट साइड पर सारे डिस्टेंसेस हैं उन्हें हम माइनस साइन देंगे, और अगर सपोज इमेज जो है वो इस तरफ बन रही है, फाइन, तो हम उसे प्लस साइन देंगे, यानी कि राइट साइड वाले को या दाईं तरफ वाले को हम प्लस साइन देंगे। ये उस वर्कशीट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये थोड़ा इजी करने के लिए कि बच्चों को लर्न करना इजी हो जाए कि हाँ जी बाईं तरफ कोई चीज है, कोई डिस्टेंस को मेजर करते समय अगर आप लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं, बाईं तरफ जा रहे हैं, तो हमें उसको माइनस साइन देना है, और अगर दाईं तरफ जा रहे हैं, राइट साइड जा रहे हैं, तो हमें उसे प्लस साइन देना है। बट उसमें एक कंडीशन है कि आपको हमेशा जो मिरर है, चाहे अब ये कनकेव मिरर या अवतल दर्पण है, और अगर मैं यहाँ बनाऊं इस तरह से, तो ये मैंने यहां पॉलिश कर दी, दिस इज पोल एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब ये मेरा कौन सा मिरर बन गया? कॉन्वेक्स या उत्तल दर्पण। तो इसमें भी मुझे इसी तरफ ही रखना है हमेशा ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट आप हमेशा मिरर के सामने रखेंगे, तो ये बाईं तरफ हो जाएगा, लेफ्ट साइड हो जाएगा, और फिर से हम उसे माइनस साइन दे देंगे। बट सपोज करिए कि ये कंडीशन आप ध्यान नहीं रखते हैं कि आपने हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड पे रखना है, तो गलती हो सकती है। मैं जिस तरह का कन्वेंशन लेके चलती हूँ कि मिरर मैं जैसे मर्जी बनाऊं। अब मेरा मिरर बनाने का तरीका ये है, फाइन, ये मैंने मिरर बना दिया, दिस इज जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये पॉलिश दिखा रहे हैं, दिस इज पोल, एंड बिल्कुल ये P और C से होती हुई जो लाइन जा रही है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस और मुख्य अक्ष। अब यहाँ पर आपको पता है ऑब्जेक्ट हम हमेशा मिरर के सामने रखते हैं, दर्पण के सामने रखते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या है कि मैं ऑब्जेक्ट को रख रही हूं यहाँ पर, एंड सपोज P and C एंड हियर वी विल मार्क फोकस। तो अगर मैंने यहाँ पर AB ऑब्जेक्ट रखा, तो अब आप देखिए कि मैं जब मिरर से या पोल से
ए बी का डिस्टेंस मेजर करूंगी तो आई एम गोइंग इन विच डायरेक्शन, मैं किस डायरेक्शन में जा रही हूँ, इस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस, दिस इज यू, ये मेरा जो वैल्यू आएगी ये यू आएगी, इसे मैं मेजर करने के लिए किस तरफ जा रही हूँ, आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। बट यहां भी u की वैल्यू माइनस आएगी। अगर हम इस कन्वेंशन से चलें कि हमने मिरर हमेशा इसी तरह से बनाना है, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड पे रखना है, तब तो आप लेफ्ट साइड को माइनस लेंगे। बट आई फॉलो द रूल कि इंसिडेंट रे, आपतित किरण की दिशा में अगर आप किसी दूरी को मापते हैं तब हम उसे प्लस साइन देते हैं। अगर हम इंसिडेंट रे या आपतित किरण से ऑपोजिट जा रहे हैं तो उसे हम नेगेटिव साइन देंगे। एंड हेयर आई विल शो यू कि यहाँ पर भी जो u की वैल्यू है, सपोज ये 8 सेंटीमीटर है सपोज, तो ये माइनस क्यों आएगी, बिकॉज आई एम फॉलोइंग द रूल कि इंसिडेंट रे से अगर हम पैरेलल जा रहे हैं, उसी की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम प्लस साइन देंगे वैल्यू को, अगर हम ऑपोजिट जा रहे हैं तो हम उसे माइनस साइन देंगे। हेयर यू सी, अब यहां से जब ये रे उठेगी, ये इंसिडेंट रे है, फाइन। अब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट, ये लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही है। बट जब मैं P से इस B को मेजर करने के लिए अपना स्केल पर देख रही हूं तो मैं राइट साइड पर जा रही हूं, फाइन। तो इंसिडेंट रे से मैं उल्टा जा रही हूं मेजर करते समय, ये इस तरह से, और इंसिडेंट रे जा रही है लेफ्ट को, मैं जा रही हूं राइट को, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, सो द माइनस साइन विल कम। सो आप भी इसी चीज को फॉलो करिए, इससे आपको कभी भी ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मिरर मुझे किस डायरेक्शन में बनाना है, कि मेरा मिरर राइट साइड को फेसिंग है या मेरा मिरर लेफ्ट साइड को फेसिंग है। आपने एक सिंपल रूल फॉलो करना है कि मिरर बनाया, सिंपल सा रफ डायग्राम बनाया, ऑब्जेक्ट दिखाया और ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे मिरर पे गिरती हुई दिखा दी, एंड जब आप दूसरे डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो आप देखेंगे कि क्या आप इंसिडेंट रे से ऑपोजिट जा रहे हैं या इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंड देन अकॉर्डिंगली गिव साइन। अब हम यहाँ पर एक इमेज फॉर्मेशन सीखते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट, फिर उसका जो इमेज है वो कहाँ बन रहा है, फिर हम इमेज डिस्टेंस को मेजर करके उसे साइन देंगे, एंड फोकस, कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर दोनों में। सो हेयर अब मैं शो कर देती हूँ आपको एक इमेज बना करके। नाउ यू कैन सी कि हमने बनाया है कनकेव मिरर या अवतल दर्पण। यहाँ पर जो मेरा मिरर है वो राइट साइड को फेसिंग है, हम यहाँ लिख लेते हैं राइट और लेफ्ट। वैसे आप राइट और लेफ्ट के चक्कर में मत पड़ना बिकॉज उससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, आप इंसिडेंट रे को एक रेफरेंस मान के चलो। अब ये पोल आई हैव मार्क्ड, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड हेयर इज द ऑब्जेक्ट ए बी। ये आप देखिए ये सी के बियॉन्ड है, हमने 6 केसेस डिस्कस किए थे कनकेव मिरर के। अब वन रे इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ये फोकस से गुजरेगी। इट इज वन ऑफ द स्पेशल रे, 3 टाइप की स्पेशल रेज हैं जिनमें से हम 2 को यूज करके इमेज फॉर्म करते हैं। सेकेंड आपने रे ले ली जो फोकस से गुजर रही है एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन, परावर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। सो ये जो दोनों ये हैं रिफ्लेक्टेड रेज, ये यहाँ मिली तो ए का इमेज बन गया ए डैश, एंड सिमिलरली हम पीछे परपेंडिकुलर पूरा करके ये ए बी की इमेज बना लेंगे ए डैश बी डैश। तो आप देख रहे हैं ये एफ और सी के बीच में बनी है, एक वो भी दोबारा से रिकॉल हो गया है ना इमेज फॉर्मेशन का। अब हम देखेंगे हमारा जो पी से लेके एफ तक है वो है फोकस दूरी, जिसे हम एफ लिखते हैं। पी से लेके बी डैश ये हमारा इमेज डिस्टेंस है, दैट इज वी, एंड पी से लेके बी तक ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जिसे हम डिनोट करते हैं यू से। फाइन, ये वस्तु की दूरी है, ये प्रतिबिंब की दूरी है और ये फोकस दूरी है। फाइन, इमेज, प्रतिबिंब, वस्तु इज ऑब्जेक्ट एंड फोकस या फोकल लेंथ, फोकस दूरी ये आपके सामने है। अब जब आप P से F मेजर कर रहे हैं, ये P से F, तो आप कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं? ये इंसिडेंट रे है, ये जा रही है लेफ्ट साइड में, और P से F मेजर करते समय हम कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं? राइट में। तो आप इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसके साथ माइनस साइन देंगे, एंड सेंटीमीटर, यूजुअली दे आर इन सेंटीमीटर। अब नाउ P से B डैश को मेजर करने के लिए भी आप देखिए, अगेन आई एम गोइंग ऑपोजिट टू इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे इधर जा रही है, P से B डैश के लिए मुझे ऑपोजिट जाना पड़ रहा है, तो यहां भी जो भी वैल्यू आएगी उसके साथ माइनस साइन एंड द यूनिट। नाउ द लास्ट थिंग P टू B, P से B जा रहे हैं
तो भी आप देखिए कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है इंसिडेंट रे से ऑपोजिट, तो इसकी वैल्यू भी माइनस आएगी। इन दिस केस जब इमेज तो सॉरी ऑब्जेक्ट तो हमेशा मिरर के सामने है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा माइनस होगा चाहे किसी भी टाइप का मिरर हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने रहेगा और इंसिडेंट रे से उल्टा ही जाना पड़ेगा उसे मेजर करने के लिए। बट यहाँ इमेज भी क्या है, मिरर के सामने बन रही है, इसलिए उसकी वैल्यू भी माइनस आ रही है। एंड कनकेव मिरर का फोकस भी हमेशा मिरर के सामने ही होता है, तो उसको मेजर करने के लिए भी आप इंसिडेंट रे से हमेशा उल्टा जाते हैं। तो कनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ इट इज ऑलवेज नेगेटिव। फाइन। अगर सपोज जैसे कनकेव मिरर का लास्ट वाला केस था जिसमें मिरर के पीछे बनी थी, यहां बना था ऑब्जेक्ट, तो उस केस में जब आप P से B' मेजर करेंगे तो आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जाएंगे इस तरह से। ये भी इंसिडेंट रे भी इधर है, ये भी इस तरफ है, तब हमारा V जो है वो पॉजिटिव आएगा जब इमेज मिरर के पीछे बनेगी। अगर मिरर के सामने ही बन रही है तो वो माइनस साइन आएगा उसकी वैल्यू के साथ, उसके डिस्टेंस की वैल्यू के साथ। अगर मिरर के पीछे बन रही है तो फिर उसमें पॉजिटिव साइन आएगा, क्योंकि तब आप मेजर करते समय इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही जा रहे होते हैं। अब हम एक चीज देखते हैं, ये तो हमने कनकेव मिरर की बात की, अब मैंने फिर से इसी तरह से ही कर्व ले लिया और यहाँ अंदर की तरफ पॉलिश कर दिया, तो ये कौन सा मिरर बन गया, कॉन्वेक्स या उत्तल दर्पण। और ये P एंड प्रिंसिपल एक्सिस हमने मार्क कर ली, दिस इज P, दिस इज F एंड दिस इज C। इसके आपको पता है अंदर की तरफ होते हैं, जबकि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, मिरर के सामने। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। फाइन। और इस केस में भी आपने देखा था क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है, ये पैरेलल गई, तो ये फोकस की डायरेक्शन में आप इस तरह से पहले यहां दिखाएंगे और फिर इधर बोल्ड लाइन में पूरा करेंगे। एंड द अदर थिंग, दूसरी जो होती है वो फोकस से C की डायरेक्शन में जाती है और C की डायरेक्शन में ही वापस हो जाती है। तो हम यहां से आई कैन टेक आउट स्केल, स्केल की हेल्प से करते हैं। यहां हम इस तरह से A और C को मिलाएंगे, तो हम यहां से ये डायरेक्शन थोड़ी बना लेंगे। यहाँ तो आप शो करेंगे बोल्ड लाइन, बट मिरर के पीछे आप डॉटेड लाइन शो करेंगे इस तरह से, एंड देन यू कैन कंप्लीट इट। अगर इस डायरेक्शन में कोई रे आ रही है, इंसिडेंट रे आ रही है, तो ये इसी डायरेक्शन में ही वापस हो जाएगी। अब ये दोनों रेज यहाँ पर मिल रही हैं, ये A' B' बनेगा, इमेज बनेगी इन दिस केस। अब हमारा P F P B P B', ये है फोकस दूरी, ये है U और ये है V। अब देखते हैं हम इन्हें क्या साइन देंगे। P से B और इंसिडेंट रे जा रही है उधर, P से B हम इधर आ रहे हैं तो माइनस साइन, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को माइनस साइन मिलेगा। P से F, P से F देखिए किस तरफ मेजर हो रहा है, ये भी उधर ही जा रहे हो, इंसिडेंट रे भी उधर ही जा रही है, तो इसको हम प्लस का साइन देंगे। P से C, इसको भी मेजर करते समय आप इंसिडेंट रे के ही पैरेलल जा रहे हैं, इंसिडेंट रे भी उधर, P से B', सॉरी C नहीं आएगा, P से F और P से B', ये जो मेजर कर रहे हैं दोनों चीजें, इनमें भी हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इन दोनों को प्लस साइन मिलेंगे और ऑब्जेक्ट को यहाँ भी नेगेटिव मिलेगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट को आप हमेशा मिरर के सामने रखेंगे तो इंसिडेंट रे से वो बिल्कुल उल्टा ही डायरेक्शन में आप उसका डिस्टेंस मेजर करेंगे। बट कनकेव मिरर की फोकस दूरी हमेशा माइनस होती है, क्योंकि इसका फोकस मिरर के सामने है। कन्वेक्स मिरर की, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी मिरर के बिहाइंड है, क्योंकि मिरर ये है, ये वाला हिस्सा मिरर है, पीछे है, बिहाइंड है, तो उसको प्लस साइन मिलेगा। सो हेयर यू कैन, एक आप अपने माइंड में ये कर सकते हैं कि मिरर के सामने अगर कोई चीज है तो वो माइनस में आएगी, मिरर के पीछे है तो प्लस आएगी। आप जिस तरफ मर्जी डायरेक्शन रख दो मिरर की, किसी तरफ मर्जी उसकी फेसिंग रख दो। फाइन। सो इट वॉज ऑल अबाउट द, हाँ ये इसमें ये चीज मेन थी समझाने वाली, F U and V। और जब इस तरह के मिरर फॉर्मूला में या दर्पण सूत्र में जब आप एग्जाम में करेंगे, या हम नेक्स्ट वर्कशीट में भी इस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो आपने ये फॉर्मूला यूज करना है एंड साइन का ध्यान रखना है। फाइन। एक चीज और है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ, जैसे आप ये हाइट है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम h लिखते हैं, हाइट ऑफ इमेज को h डैश लिखते हैं, तो यहाँ पर जो अगर ऊपर है, प्रिंसिपल एक्सिस से अबव है, तो हम उसे पॉजिटिव साइन देते हैं, अगर बिलो है तो उसे हम माइनस साइन देते हैं। फाइन। और यहाँ देखेंगे कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है,
तो H पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा रखा जाता है। इमेज अगर उल्टी बनती है तो माइनस साइन, यहाँ इमेज हमेशा सीधी बन रही है तो H डैश यहाँ भी प्लस होगा। H डैश डिनोट्स फॉर इमेज हाइट या इमेज का प्रतिबिंब का आकार। फाइन, तो दिस वाज ऑल अबाउट साइन कन्वेंशन और चिन्ह परिपाटी। और आज की आपकी वर्कशीट में एक और भी टॉपिक है मैग्निफिकेशन या आवर्धन, तो उसकी भी बात करते हैं। उसके लिए हम लेंगे, उसका भी एक फॉर्मूला है, जैसे आपका ये मिरर फॉर्मूला है M इज द मैग्निफिकेशन और आवर्धन एंड इट स्टैंड्स फॉर H डैश अपॉन H, यानी कि इमेज का साइज, इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज। ऑब्जेक्ट के साइज को नीचे रखना है। फाइन, रेशो निकालनी है इन दोनों की। अब क्योंकि ये रेशो है, M इज अ रेशो, तो इट हैज नो यूनिट्स। फाइन, अब हम देखते हैं आज की वर्कशीट्स के क्वेश्चंस, और उनके थ्रू आपके ये मैग्निफिकेशन पर काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो वो क्लियर हो जाएंगे। समतल दर्पण का आवर्धन +1 है, तो यह क्या दर्शाता है? प्लेन मिरर, प्लेन मिरर जिसमें कि हम यूजुअली जो हम घरों में यूज करते हैं, जिसमें कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल आता है। अब समतल दर्पण में, प्लेन मिरर में क्या है, इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम है। सपोज 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर है, तो वैल्यू आ गई 1। फाइन, अब एक बात सोचिए कि जब प्लेन मिरर में हम अपने आप को देखते हैं, जो इमेज है तो वो सीधी आती है या उल्टी आती है? हमें अपना चेहरा उल्टा नजर आता है या सीधा? सीधा नजर आता है। तो यानी कि वहां पर जो H डैश है उसको भी प्लस साइन मिलेगा और जो H है उसको भी प्लस साइन मिलेगा, सो वैल्यू आएगी +1। फाइन, ये क्या इंडिकेट करता है, ये क्या दर्शाता है कि समतल दर्पण में, प्लेन मिरर में बनने वाला प्रतिबिंब या इमेज बिल्कुल ऑब्जेक्ट के साइज का है, बिंब के आकार का है और सीधा है। प्लस साइन डिनोट करता है कि इमेज सीधी है, इरेक्ट है, और 1 की वैल्यू डिनोट करती है कि इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों का साइज इक्वल है। फाइन, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किसी दर्पण का आवर्धन, किसी भी मिरर का ये मैग्निफिकेशन जो है ये -1 है, तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये क्या दर्शाता है, और ये किस प्रकार का दर्पण है, किस प्रकार का प्रतिबिंब है? अब 1 की वैल्यू अगर मैग्निफिकेशन की 1 है, इसका मतलब ये दोनों चीजें इक्वल हैं, इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज दोनों इक्वल हैं। और माइनस साइन इंडिकेट करता है कि इनमें से एक चीज इन्वर्टेड है, उल्टी है। अब ऑब्जेक्ट तो उल्टा नहीं होगा, ऑब्जेक्ट सीधा है, इसका मतलब इमेज उल्टी है, उल्टी बनी है, जैसे कि यहाँ बन रही है, लेकिन यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट से छोटी है, तो ये वो वाली लोकेशन नहीं है। आपको याद होगा कनकेव मिरर में जब हम C पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो C पर ही इमेज बनती है और वो उल्टी बनती है, सेम साइज की बनती है। उसी केस में मैग्निफिकेशन -1 आता है। तो किस टाइप का मिरर है? उल्टी इमेज बनाने वाला, इन्वर्टेड इमेज बनाने वाला एक ही मिरर है, कनकेव मिरर या अवतल दर्पण। तो यहाँ आंसर आएगा कनकेव मिरर या अवतल दर्पण। और माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि इमेज इन्वर्टेड है, इमेज इज इन्वर्टेड या प्रतिबिंब उल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आवर्धन, यदि m की वैल्यू +6 है, यूनिट नहीं होती मैग्निफिकेशन की, इसकी सिर्फ वैल्यू होती है बिकॉज इट इज अ रेशो, ये एक अनुपात है। अगर ये +6 है तो प्रतिबिंब का नाम बताइए, दर्पण का नाम बताइए और प्रतिबिंब के गुण लिखिए। प्लस साइन इंडिकेट करता है कि इमेज सीधी है, इमेज इज इरेक्ट, प्रतिबिंब सीधा है। और ये जो वैल्यू है ये बताती है कि इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज में क्या रेशो है। 6 आने का मतलब है कि इमेज, प्रतिबिंब ऑब्जेक्ट के साइज से 6 टाइम्स है, 6 गुना बड़ी इमेज बनेगी, 6 गुना बड़ी, और वो भी सीधी। ठीक है, अब यहां पर आएगा +6, है ना। अगला क्वेश्चन है, वस्तु की किसी भी स्थिति के लिए, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हुआ है, आवर्धन यदि 1 से छोटा है तो आपको दर्पण का नाम बताना है। मतलब m की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी है। फाइन, और साइन का यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये प्लस है। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से हमेशा ही छोटी है, इसका मतलब है कि इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी है, इमेज का साइज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है हमेशा। कहीं भी आप ऑब्जेक्ट को रख लो तो वो मिरर है आपका कॉन्वेक्स, क्योंकि कॉन्वेक्स में आप कहीं भी रखो, इन्फिनिटी पे बहुत दूर रखो, मिरर के सामने कहीं भी रख लो, हमेशा इमेज पीछे बनेगी, सीधी बनेगी और छोटी बनेगी हमेशा।
तो ये कॉन्वेक्स मिरर है या उत्तल दर्पण है। ये हमेशा छोटी इमेज बनाता है और सीधी इमेज बनाता है, तभी वैल्यू हमेशा प्लस आएगी वैल्यू मैग्निफिकेशन की, और वैल्यू 1 से कम आएगी। 1 से वैल्यू कम होने का मतलब यही है कि इमेज छोटी है, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है। और अगर m की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब इमेज बड़ी है, उतने ही गुना बड़ी है जितनी मैग्निफिकेशन की वैल्यू है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वर्कशीट इज, यदि यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है इस तरह की, इन्होंने हमें m निकालने को बोला है और हमें h और h डैश की वैल्यूज दी हुई है। सो h और h डैश की वैल्यूज के लिए इन्होंने दिया है कि सपोज h इज 10 सेंटीमीटर, h डैश इज 5 सेंटीमीटर। सो हमें मैग्निफिकेशन निकालना है और हमें मिरर का नाम बताना है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है h डैश अपॉन h, h इज इमेज, जरूरी नहीं है आपको h डैश या h लिखा हो, आपको लिखा हो इमेज का साइज, प्रतिबिंब का आकार, और ये है ऑब्जेक्ट का साइज। तो इनके बीच में रेशियो बनेगी 5/10 सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये कट गए दोनों, एंड इसको अगर आप कैंसल आउट करते हैं तो 1/2 और यू कैन राइट 0.5। अब ये वैल्यू आएगी और प्लस में आ रही है, प्लस में आने का मतलब है, और छोटा आ रहा है 1 से, तो ये इस तरह की कंडीशन हो गई कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमेशा प्लस है और 1 से छोटी है, बिकॉज 0.5 या 1/2 इज लेस देन 1। तो ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण है, और इमेज इसमें छोटी बन रही है। सो इस तरह के मैग्निफिकेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं ये 1 या 2 मार्क में यूजुअली इस तरह से न्यूमेरिकल की फॉर्म में पूछे जाते हैं, एंड न्यूमेरिकल की फॉर्म में पूछे जाते हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा एंड साथ के साथ इन टॉपिक्स को रिवाइज करिए, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू कैच अप द थिंग्स कमिंग इन फ्यूचर। आप इस चैप्टर को आगे फर्दर नहीं समझ पाएंगे जब तक आपके पास पिछले कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। सो प्लीज डू रिवाइज देम, डू प्रैक्टिस देम, एंड गुड लक।